How are you students? I hope you all will be fine and you listening to our lectures on daily basis. So आज हम 3 क्लास का लेक्चर लेंगे और थर्ड ही हमारा लेक्चर है। आप अपनी मैथ की बुक ओपन कर लें और अपनी लेड पेंसिल अपने पास रखें। जैसे जैसे मैं आपको लिखवाती जाऊंगी आपने साथ साथ अपनी बुक पे नोट करते रहना है, ठीक है। तो 3 क्लास की मैथ की बुक है और आज हमारा पेज नंबर है 10। पेज नंबर 10 ओपन कर लें जल्दी से और अपनी लेड पेंसिल अपने पास रख लें। हमारा आज का टॉपिक है 5 डिजिट नंबर्स। पहले हमने पढ़े थे 3 डिजिट्स नंबर यानी 100 वाले, फिर हमने पढ़े 4 डिजिट्स नंबर यानी कि 1000 वाले। आज हम पढ़ेंगे 5 डिजिट नंबर्स यानी कि 10,000 वाले, ठीक है। जैसे हमारे पास सबसे पहले थे 1 थे, फिर 10 थे, फिर 100, उसके बाद 1000, उसके बाद 10,000। तो 10,000 में हमारे पास कितने डिजिट्स होते हैं? 5। तो आज हम देखते हैं 5 डिजिट्स नंबर्स एंड देयर नेम्स। हमने ये नंबर्स भी पढ़ने हैं यानी कि डिजिट्स में और इनके नेम भी पढ़ने हैं यानी कि इंग्लिश में। तो सबसे पहले इसने दिया है 61,234। अब लास्ट वाले 2 डिजिट्स तो हम मिला के पढ़ते थे, फर्स्ट वाले हमने क्यों मिलाए मैं आपको बताती हूँ। वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड्स और उसके बाद हमारे पास होता है 10,000। तो देखें ज़रा, ये भी हमारे पास टेंस वाली लाइन थी तो ये भी हमारे पास टेंस वाली लाइन है, ठीक है। आप लोग जानते हैं कि टेंस में हमारे पास 2 डिजिट्स होते हैं, तो इसलिए यहाँ भी इन दोनों को मिलाकर पढ़ा जाता है और यहाँ भी इन दोनों को मिलाकर पढ़ा जाता है और मिलाकर ही लिखा जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 61,234। 61,000, ठीक है, 6 इधर आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा। 61,200 100 के नीचे एंड 34 टेंस और वंस। ये मैंने लिख दिया डिजिट्स में। अब इन्हें अगर मैं इंग्लिश में लिखूंगी यानी कि इनका नेम, तो ये मेरे पास बन जाएगा 61,000 इन दोनों को मिलाकर लिखेंगे 61,000। उसके बाद 100 वाली लाइन 200, 200 एंड 34 लास्ट वाले 2 डिजिट्स एंड 34, ठीक है। तो ये हमारा बन गया इंग्लिश में। इस तरह इन्हें हम डिजिट्स में लिखते हैं और इस तरह से इन्हें इंग्लिश में लिखते हैं यानी कि देयर नेम्स। अब नीचे देखें क्वेश्चन बुक पे आपको नजर आ रहा है पेज नंबर 10 पे, राइट द नेम ऑफ दीज नंबर्स। तो कह रहे हैं हमने नंबर्स दिए हुए हैं, आपने इनके नेम राइट करने हैं यानी इनको इंग्लिश में लिखना है। तो आपकी बुक पे लाइन्स बनी हुई हैं, जैसे जैसे मैं आपको बोर्ड पे लिखवाऊंगी आपने साथ साथ अपनी बुक पे नोट करते रहना है लेड पेंसिल के साथ। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर ए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ए है 45,234। 45,234। देखें 1 2 3 4 5 ये हमारे 5 डिजिट्स वाले नंबर्स हैं। अब इसको मैं लिखती हूँ इंग्लिश में यानी इसका नेम 45 को इकट्ठा लिखूंगी 45,000, ठीक है। उसके बाद 100 वाली लाइन 200, 200 एंड 34 एंड 34, ठीक है। ये हो गया इसका नेम। इसी तरह आप जी वाला लिखते हैं, डिजिट उसने आपको दिए हुए हैं बुक पे और उसके नेम हमने खुद राइट करना है। अब हमारे पास है 98
डिजिट में लिखते हुए जो वर्ड हमारे पास नहीं होता वहाँ 0 यूज हो जाती है, लेकिन इंग्लिश में लिखते हुए वहाँ कुछ भी नहीं लिखा जाता। ये हमारे पास आ जाएगा 98,000 ठीक है। 100 वाली लाइन हमारे पास नहीं है, एंड बन जाएगा 70 एंड 70 इस तरह लिखा जाता है। डिजिट में जब हम लिखते होते हैं, अगर हमारे पास कोई डिजिट नहीं होता यानी 100 उसने नहीं बोला तो हम वहाँ 0 लिखेंगे, लेकिन जब हमें इसे इंग्लिश में लिखते होते हैं तो हमारे पास 0 जो है वो लिखी नहीं जाती। इंग्लिश में लिखते हुए ऐसे लिखा जाता है 98,000, 100 वाली लाइन पे 0 है तो वो नहीं आएगा, एंड 70। तो यहाँ से जब 98 को हम पढ़ेंगे कि 2 डिजिट जो हैं वो आपस में मिले हुए हैं, तो हम समझ आएंगे ये 10,000 वाली लाइन है, इसलिए हम उसके 5 डिजिट जो हैं कंप्लीट करेंगे। इसी तरह ये आपने बाकी जे तक अपनी बुक पे राइट करनी है, ठीक है। सी वाला है 60,000, पहले जो 2 डिजिट्स हैं उन्हें हमने मिला देना है 60,666, उसके बाद 73,405। मैंने बताया था 0 से 9 तक जो सिंगल डिजिट होते हैं उनके स्टार्ट में 0 लगती है, तो ये 0 जो है 5 के साथ है। ये आपने इधर सेम राइट कर लेना है जैसे मैंने आपको सिखाया है। आगे देखिए पेज नंबर 11 पे क्वेश्चन नंबर 2, राइट द नंबर दैट मैच ईच नेम। अब उसने हमें नेम दे दिए, अब का नंबर आप खुद राइट करें। इंग्लिश उसने दे दी है, डिजिट हमने राइट करना। क्वेश्चन नंबर ए देखते हैं। हाँ जी, बुक पे है क्वेश्चन नंबर ए 65,000 आप लोग अपनी आसानी के लिए ऊपर पहले लिख लेना 10,000 की हेडिंग, फिर 1000 की हेडिंग, फिर 100 की, फिर 10s की और फिर 1s की। इसके नीचे नीचे राइट करोगे तो आपके डिजिट जो हैं वो उसमें मिस्टेक नहीं होगी। 65,000 है तो 1000 वालों के नीचे आएगा 65 है तो 6 इधर और 5 इधर, ठीक है। 65 बन गया। 300 है, 100 के नीचे आएगा 3, उसके बाद एंड 21 तो 2 हमारे 10s हैं और 1 जो है वो हमारे 1s हैं। तो ये लिखा गया हमारा डिजिट। ये नेम उसने राइट किया हुआ था इंग्लिश में, तो इसे हमने डिजिट में राइट कर दिया। इसी तरह आपने ये सारे पढ़ने हैं और इधर डिजिट्स में राइट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट दीज नंबर्स इन 10,000 और 1000, 100, 10s एंड 1s। अब वो कह रहा है 10,000 को, 1000 को, 100 को, 10s को और 1s को अलग-अलग करके लिखो। पहले हमने इन्हें डिजिट में लिखा और नंबर नेम लिखे यानी कि इंग्लिश में। अब हम इन पांचों को अलग-अलग करके बताएंगे कि 10,000 वाला डिजिट कौन सा है, 1000 वाला कौन सा है, 100 वाला डिजिट कौन सा है, 10s वाला और 1s वाला, सबको अलग-अलग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर ए देखते हैं। ए में हमारे पास है 71,342, 71,342। इसको हम अब करेंगे अलग। सबसे फर्स्ट वाला डिजिट जो है हमारे पास ये 10,000 का है, 7 राइट करके हम साथ लिखेंगे 10,000, फिर कोमा लगा देंगे। उसके बाद ये 1 जो है हमारे पास ये 1000 का है, हम लिखेंगे 1000, कोमा लगा देंगे। उसके बाद 100 है ये 300, फिर कोमा लगा देंगे।
वाला डिजिट नहीं है। 49,548, 20,160, ठीक है। 37,051, 60,843, 72,100। इसमें टेंथ भी नहीं है और वंस भी नहीं है। इन सबको आपने इसी तरह से अलग अलग करके लिखना है। 10,000 अलग लिखने हैं, 1000 अलग लिखने हैं, और इसी तरह 100, 10 एंड वंस, ठीक है। ये था आपका आज का काम जो आप बुक पे नोट करोगे। ये आपका क्लास वर्क बन जाएगा। होमवर्क में आपने एनी 5 इसमें से राइट कर लेने हैं और एनी 5 इसमें से, यानी डिजिट वाले भी आपने एनी 5 और नंबर्स वाले भी एनी 5, ठीक है, नंबर्स नेम वाले। ये आपने 5 क्वेश्चन होमवर्क पे राइट करके उसकी पिक बना के स्कूल के व्हाट्सएप के नंबर पे सेंड कर देनी है। उसके मार्क्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो अपना काम साथ साथ